नाज़रीन, इब्लीस बनने से कबल आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। वो ताऊ से मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजिन और मौल्लिम मलाइका था। इतने एजाजात के बाद भी आखिर अज़ाज़ील इब्लीस कैसे बना? हैरत की बात यह है कि अल्लाह ताला का मुकर्रब अपने किस फेल की वजह से मरदूद बना। एक और ताज्जुब की बात यह है कि एक दफा इब्लीस अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए जब लौहे महफूज पर पहुंचा तो उसने वहां लिखा हुआ देखा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसने अल्लाह से सवाल किया कि ये शैतान कौन है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तो नाज़रीन, पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक लाजमन देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से अक्सर शायद इस बात से वाकिफ न हो कि आसमानों पर इब्लीस खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से एक था। उसे ये एजाजात हजारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बायस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही उसकी सिफ्त खास थी। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक, जन्नतुल माला से लौहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसे दूसरों से बरतर कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रा अर्श और आसमानों पर दो अक़साम की मखलूकात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ ना ही औरतें होती हैं और न ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं, ये जमीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज्यादा होता है। अक्सर लोग इब्लीस को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन वो जिन्नात की नस्ल से था और आग के भड़कते शोलों से पैदा किया गया था। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह उसके जद्दे अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मौरखीन ने उनका नाम मारज भी लिखा है। ये इब्लीस के पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है कि इब्लीस के वालिद, जिसका नाम चलीपा था और अबू अल गवी उनकी कुनियत थी, उनके वालिद का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और निडर जिन था। वो अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन उसकी दहशत से खौफ खाता था, इसलिए उसकी कौम से शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मायने है दिल दहला देने वाला। इब्लीस की वालिदा का नाम तबलीस था। वो भी अपने शौहर की तरह ताकतवर, बहादुर और निडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। इब्लीस के वालिद ने अपने कबीले के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल उसके ज़ेर नगी हो गए और यही वो वक्त था जब उसकी कौम गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई। यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से जमीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कला कमे के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। जमीन पर जिनों और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में इब्लीस के वालिदैन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जजायर में जा छुपे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त इब्लीस कमसिन था और उस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। उसके इर्द गिर्द जन्नातों की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पे उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक गिरोह ने इब्लीस को रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। वो इंतहाई हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें उस पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से उसे अपने साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से उसे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहां उसकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। वो बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजात में गुजारता। अपने अतालकीन फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसके सरद रवैये ने उसे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसका हदफ तो
अल्लाह ताला का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए वो दिन रात रियाजत और इबादत में मसरूफ रहता था। यहां तक कि एक दिन अल्लाह ने उसे दूसरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर उसे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर उसे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। ये तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दफा इब्लीस अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए जब लौहे महफूज पर पहुंचा तो उसने शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा। वहां लिखा हुआ था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये तहरीर पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज किया, ए अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाहे खुदावंदी से निदा आई, ए अज़ाज़ील, ये इंतहाई आबिद, जाहिद, बरगज़ीदा और मुक़र्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरे हुक्म अदूली करेगा, बस मैं उसे मलऊन मरदूद करार देकर रांदाए दरगाह कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात पर वो लरज़ उठा। अटकते लफ्जों के साथ उसने फिर अर्ज की, ए माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ हूं? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्शे इलाही से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। उसे जरा भी खबर नहीं थी वो जो बदबख्त व बदनसीब होगा वो खुद इब्लीस ही होगा, जो अज़ाज़ील के तख्त से गिरा दिया जाएगा, जो तकब्बुर करेगा और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा, लेकिन उसे जरा भी भनक न पड़ी कि जिसके मुस्तकबिल से वो खौफ खा रहा है वो उसका अपना मुस्तकबिल होगा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारी और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़ये को उसकी यादों से मिटा दिया। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इब्लीस के बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन के सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लौहे महफूज पर इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ है और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। तफसीर सावी जिल्द अव्वल सफा 51। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दर्सो वाज भी थी, जिसका आसमानों पर दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब वो अपनी उन महफिल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल और हजरत इसराफील जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बरतरी की एक लहर उसके सरापे में सरूर किसी कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद इसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ उसके दरजात मजीद बुलंद होते चले गए। अब उसकी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद उसमें आजिज़ी इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती थी, ए अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। एक दो बार उसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रऊनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ो नसीहत सुनने से कासिर हो, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। और फिर वो दिन आया जब मुकर्रब अज़ाज़ील मरदूद इब्लीस बन गया। उसकी सारी इबादत रायगा चली गई। एक तकब्बुर ने सब कुछ छीन लिया। वाक़ये का आगाज कुछ यूं होता है कि एक दिन वो अपने साथियों के साथ आसमान की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो उसे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आदम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते
उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उसके जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनकारती मिट्टी की ठिकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे न डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। क़ससुल अंबिया सफ़ा 55। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम का निफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, इन चीजों के नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। सूरह बकरा आयत 30-34। उसके तकब्बुर, रऊनियत और बड़ाई ने उसे सजदे से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। सूरह अराफ आयत 12। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनकारते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और कयामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहकाऊंगा। सूरह अल हजर आयत 33-39। उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहां से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। सूरह अराफ आयत 17-18। और यूं बारगाह खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रऊनत की बिना पर मेरी हजारों साल की इबादत और रियाजत जाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। उसे उस वक्त हजरत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतल्लाह अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाजा गया। उसे तब अंदाजा हुआ कि जिस शैतान के बारे में उसने हजारों साल पहले लौहे महफूज में पढ़ा था, वो शैतान वो खुद था। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से इसका जिक्र करके इंसानों को इससे दूर रहने और इसके शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को उसके मकरो फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। जमीन पर जाने से कबल उसने अल्लाह से 4 चीजों की इजाजत तलब की। नंबर 1, ता कयामत मौत से मोहलत, ता कयामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले जमीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हय्यत तब्दील करने की सलाहियत। और नंबर 4, औलादे कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तुझे इजाजत है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। सूरह बनी इसराइल आयत 61-63। अब उसका काम आसान हो गया था। शैतान जानता था कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो जानता था कि वो किस हद तक नफ्स का पुजारी भी है। गोया उसे इस बात का इख्तियार नहीं था कि वो इंसान के अजसाम पर काबिज होकर उसे बिलजबर बदी के काम कराए, मगर वो बेखबर भी था कि वो नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों के चुंगल में फंसाकर इंसानों को बुराइयों पर आमादा कर सकता है। उसने यही तरीकाकार आजमाया। दोस्तों, इब्लीस ऐसे ही हम पर हमलावर होता है और वो हमारे नफ्स अम्मारा पर वार करता है।
अब उनमें से जो साहिब ईमान है वो तो तऊज और इस्तगफार पढ़कर उसे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत की हामिल अक्सरियत उसके दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुन उसके पीछे चलने लगती है। उसने ऐसी चाल चली कि इंसान कुफ्र फस्क को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी, उर्यानियत और फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी इक़दाम को फरसूदा और दीनी रिवायात को कदामत पसंदी करार देकर शर्म हया की चादर को तार तार कर दे। मौज़िज़ सामईन, इब्लीस के इस वाक़ये से हमारे लिए बहुत ही अहम सबक पोशीदा है कि अल्लाह ताला को हमारे अमाल से कोई गरज नहीं, जबकि हमारी नियतों में खोट हो। अल्लाह ताला ने तकब्बुर को सबसे नापसंद फरमाया। इब्लीस आकिल व आबिद था, मगर वो इबादत गुजार, फर्मा बरदार और जानिसार नहीं था। अगर वो जानिसार होता तो अल्लाह के बड़े बड़े और छोटे छोटे हुक्म की तामील करता। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करता, इसलिए कि उसके अल्लाह ने हुक्म दिया है सजदा करने से, मगर उसने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने उसे इसके अंजाम तक पहुंचाया।